घर में सुलक्षणा नारी, अच्छी पत्नी। सारे नौजवान चाहते हैं कि अच्छी पत्नी मिले, लेकिन आजकल तो कई पत्नियां तो ऐसी होती है कि शादी के 17 दिन बाद ही तलाक की एप्लीकेशन कोर्ट में लगा देती है, और वो भी दहेज का झूठा केस लगा के। पत्नी ऐसी प्राप्त हो जो पतन पर नहीं परमात्मा के मार्ग पर भेज दे। और एकदम सरल भाषा में आपके सामने रख रहा हूं, वही गृहस्थ परमात्मा तक जा सकता है जिस गृहस्थ ने अपने माता पिता की सेवा की हो। गृहस्थी में रह के जो माता पिता की सेवा नहीं करे वो परमात्मा तक कभी पहुंच ही नहीं सकता। और माता पिता की सेवा इंसान कब कर सकता है? जब उसकी घरवाली पत्नी उसको परमिशन दे। आज तो यही हालत है। कई घरों में हमने देखा है शादी के 7वें दिन ही चुटकी बजती है, बंगला बाबर में लो तो रहूंगी, नहीं तो जा रही हूं। अब वो चली तो ले तो गई पति को, लेकिन पीछे प्रश्न छोड़ के गई कि जिस मां ने 9 महीने पेट में रखा, जिस पिता ने कम खाया लेकिन 2-2 रुपया बचा करके बच्चे को पढ़ा लिखा के इंसान बनाया, अब वो माँ बाप को छोड़ के चला गया, तो उसका पतन तो होना ही है काका, पक्का होना है। अच्छी पत्नी प्राप्ति का उपाय गौतम ऋषि ने बताया है। बड़ी सुंदर कथा आती है, एक ही मिनट में उसको छोटे रूप में बता दूं। वैसे तो वो कथा बहुत लंबी है, लेकिन बहुत संक्षिप्त करके बता रहा हूं। गौतम ऋषि जो बचपन में कभी अंधे हुआ करते थे, उनका नाम ही दीर्घतमा ऋषि था। उनकी आंखों की रोशनी लौटाने का काम गोवत्स नंदी बाबा ने किया। उन्हीं गौतम ऋषि के जीवन का एक बड़ा सुंदर प्रसंग है। जब ब्रह्मा जी की बेटी अहिल्या की उम्र विवाह योग्य हो गई, ब्रह्मा जी ने विचार किया रे कि इसके लिए अच्छा पति ढूंढूं। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं ऋषियों को बुलाया और कहा, भाई मैं मेरी बेटी का विवाह करना चाहता हूं, लेकिन शर्त है जो इस पूरी धरती की परिक्रमा करके पहले आएगा, मेरी बेटी का विवाह उससे करवा दूंगा। अब सब देवता और ऋषि सोचने लगे कि ब्रह्मा जी अगर ससुर बन जाए इससे अच्छा क्या हो सकता है। सब के सब विवाह करने की इच्छा से अपने अपने वाहन लेकर के चल पड़े, लेकिन गौतम ऋषि वहीं खड़े रहे। थोड़ी देर बाद ब्रह्मा जी ने पूछा, गौतम ऋषि आप हमारी बेटी से विवाह नहीं करना चाहते क्या? कहा, प्रभु बहुत इच्छा है करने की। तो फिर तुम क्यों नहीं गए परिक्रमा करने? कहा, प्रभु जब मेरी परिक्रमा यही हो गई तो मैं कहां जाऊं। कहा, कैसे हो गई? कहा, धर्म ग्रंथों में लिखा है कि अर्ध प्रसूता गौ की 7 परिक्रमा करने से सप्तद्वीपी पृथ्वी की परिक्रमा हो जाती है। अर्ध प्रसूता गाय माता का मतलब होता है ब्याती हुई गाय माता, आधा बछड़ा उसके पेट में हो और आधा बछड़ा बाहर आया हुआ हो। ऐसी गाय माता को 7 द्वीप और 9 खंड जैसी पृथ्वी के बराबर बताया है। कहा, प्रभु आपकी गाय माता ब्याह रही थी इसलिए मैंने तो उसकी परिक्रमा करेगी, मेरी तो पृथ्वी की परिक्रमा हो गई। गौतम ऋषि की बात को ब्रह्मा जी ने शास्त्रोक्त मानते हुए अर्ध प्रसूता गौ की परिक्रमा को सकल सृष्टि की परिक्रमा के फल के बराबर मानते हुए अपनी बेटी का विवाह गौतम ऋषि से करा दिया। अब विवाह होने के बाद जब विदाई हो रही थी, तब ब्रह्मा जी ने प्रेम में भर के गौतम ऋषि को गले लगाया और कहा, तुम आज मेरे जामाता बन चुके और मैं बहुत खुश हूं कि तुम जैसे ज्ञानी से मेरी बेटी का विवाह हुआ है, लेकिन परंपरा को निभा रहा हूं। मुझे पता है कि आपको कुछ नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी बताओ मैं विदाई में आपको क्या दूं? गौतम ऋषि ने कहा, अगर परंपरा को ही निभाना है प्रभु और आप देना ही चाहते हो तो मुझे एक वचन दो। कहा, मांगो। कहा, जिस विधि का पालन करने से मुझ जैसे सामान्य ऋषि का विवाह आप जैसे महापुरुष की सुंदर सुशील सुकन्या शीलवान चरित्रवान कन्या से मेरा विवाह हुआ है, आगे आने वाले युग में कोई भी नौजवान अगर ब्याती हुई गाय माता की परिक्रमा कर ले तो प्रभु उसका विवाह सुंदर सुलक्षणा सुभद्रा उत्तम कुल में जन्मी पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली सास ससुर की सेवा और पति की इज्जत करने वाली कन्या के साथ हो। ब्रह्मा जी ने कह दिया, तथास्तु, जाओ, ऐसा ही होगा। और वास्तव में ऐसा ही होता है आज भी। पहले हर घर में गाय माता होती थी, गाय माता बियाती, नौजवान सेवा करते थे, अपने आप परिक्रमा हो जाती। एक जन्म तो क्या 7-7 जन्म तक साथ निभाने वाली पत्नी प्राप्त होती थी। आजकल ऐसा नहीं है, इसलिए देखो ना तलाक और डिवोर्स हो रहे हैं।
अरे हिंदी में तो नाम ही नहीं है, तलाक और डिवोर्स जैसा कोई शब्द ही नहीं है, गुजराती में भी नहीं है। दो शब्द जोड़ के बोलते हो आप, छूटा छेड़ा बोलते हो कि नहीं बोलते हो? तलाक जैसे वन वर्ड है महाराज जी, डिवोर्स जैसे वन वर्ड है, ऐसे हिंदी गुजराती में कोई वन वर्ड विवाद संबंध विच्छेद के लिए बना ही नहीं है, क्योंकि हमारे देश में पहले शादियां टूटती नहीं थी। तो जीवन भर साथ निभाने वाली पत्नी प्राप्त करनी है तो सबसे सरल तरीका ब्याती हुई गाय माता की परिक्रमा।